Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 4 material, metal and non-metal of lesson 3 of lesson 4 class 8th class का 4th lesson हम करने जा रहे हैं material, types of material are metal and non-metals। हमने अब तक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। मेटल्स कैसे होते हैं? सोनोरस, हार्ड, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में मैंने आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर नॉट मैलिएबल, नॉट डक्टाइल, नॉट सोनोरस, नॉट हार्ड, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मेटल के लिए कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। इसी तरह नॉन मेटल में कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब हमने पहले हम पढ़ चुके हैं। अब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगी आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो वो केमिकली कैसे रिएक्ट करती हैं मेटल जनरली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अधिकतर जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। ऑक्सीजन जो गैस होती है और मेटल के ऑक्साइड्स बनाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन लेकर जलाओगे उसे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जो आयरन होता है उसके ऊपर जो रस्ट लगता है वो भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। आयरन के ऊपर रस्ट लगना, जंग लगना, वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगता है, तो वो रस्टिंग भी एक ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। अगर हम ये रिएक्शन पूरी करें जैसे इसमें दिखा रखा है, आयरन Fe, ऑक्सीजन प्लस वाटर। आयरन के ऊपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में क्या बन जाता है? Fe2 प्लस O2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को पूरा करो। रिएक्शन मीन्स कि कैसे रिएक्शन करेगा आयरन, तो क्या बनेगा? Fe2O3.XH2O। ये फेरिक ऑक्साइड है। क्या है ये? फेरिक ऑक्साइड। रस्ट का फार्मूला है RUST। रस्ट होता है जंग, उस पर जंग लग जाता है, एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। लोहे के अधिकतर उपकरण आप बाहर पड़े रहेंगे तो उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर होती है वो रस्ट होता है, उस पर रस्ट लग जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीजन जो गैस है वो अधिकतर रिएक्ट करती है मेटल के साथ। दूसरी जो रिएक्शन है वो है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जब साफ़ होता है तो सिल्वरी कलर का होता है। ये मैग्नीशियम रिबन सिल्वर कलर का जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, जब हम इसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं इस मैग्नीशियम रिबन को, तो क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है। इस वाइट कलर के पाउडर को अगर हम चेक करें कि ये जो रस्ट जंग बना है या रस्ट है, जो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये किस नेचर का है? एसिडिक है या बेसिक है? किस नेचर का? जब भी पूछे नेचर मीन वो पूछ रहा है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। एसिड बेस आपने 7th क्लास में भी पढ़े थे। तो इसके लिए हम ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर लेके देख सकते हैं। पहले रस्ट ले लो, थोड़ा जंग ले लो, जंग को पानी में घोल लो। जैसे ये जंग लेकर उसे पहले पानी में थोड़े से पानी में घोल लिया। उस घोले हुए पानी के साथ रेड लिटमस पेपर लिया और उसको डुबा के देखा। उसके अंदर रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। नहीं सॉरी, रेड लिटमस पेपर जैसे ही इसमें डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। इट मीन्स रेड से ब्लू कलर का हो गया। तो कैसा है ये? बेसिक नेचर का। कैसा नेचर का? बेसिक। और ब्लू लिटमस पेपर अगर डुबोगे तो वो ब्लू ही रहेगा। रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू। ऐसे ही अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड लो, वाइट कलर का पाउडर होता है, उसे लेकर पानी में थोड़ा घोल लो उसको, तो पानी में घुलने के बाद उसके अंदर अगर आपने रेड लिटमस पेपर डुबोया तो वो ब्लू कलर का चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड किस कलर नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। ये याद रखना आप। अगर हम कॉपर वेसल बाहर रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, पड़ा रहे, एक्सपोज टू मोइस्ट एयर होता है जिसमें नमी हो, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का मटेरियल आ जाता है। क्या उसके ऊपर भी रस्ट लग गया? इसे रस्ट नहीं बोलते, इसे कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन मीन्स जब कोई मेटल आसपास के सब्सटेंस से रिएक्ट कर उसका कलर रंग फेड हो जाता है या उस पर कुछ रिएक्शन कर जाए, कोई लेयर आ जाए, तो उसे कोरोजन बोलते हैं। जैसे कॉपर एक मेटल है, वो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, 3 चीज़ों की देखो उसको लिए क्या चाहिए? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये 2 चीज़ बन जाती है। उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की जो लेयर बनी वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, इनका मिक्सचर होता है।
तो उस पर ग्रीन कलर का पैच जो किस क्या बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि मेटल रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन जो उसके आसपास हो उससे। हमने मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग के बारे में तो अभी बताया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है और वाइट कलर की ऐश राख होती है। उसे अगर हम पानी में डुबोकर देखते हैं कि वो एसिडिक है बेसिक, तो किस नेचर की मिलेगी, वो बेसिक नेचर की मिलेगी, क्योंकि वो रेड लिटमस पेपर को टर्न कर देती है ब्लू कलर में। इट विल टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू, ये लिखा भी हुआ है, रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू। इट मीन्स वो बेसिक की नेचर की है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किस नेचर की है, बेसिक। जर्नली अधिकतर जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं जैसे MgO, Fe2O3, मेटल के ऑक्साइड बोलेंगे इन्हें, तो ये किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अब हम नॉन मेटल देखते हैं। सल्फ़र मैंने बताया था, सल्फ़र एक नॉन मेटल है क्योंकि वो ना ज़्यादा लस्ट्रस होती, वो हार्ड भी नहीं होती, टूट जाती है ऐसे तोड़ो तो। पाउडरी शेप की येलो कलर का पाउडर होता है एक तरह से। जैसे ये एक स्पैटुला में लिया, एक चम्मच में ले लिया उसे येलो कलर का, फिर उसे हम गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो सल्फ़र है। सल्फ़र ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनेगा, SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। इस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जब ये निकल रही होंगी तो उसे एक बंद जार के अंदर, जैसे ये दिखा रखा है, बंद जार के अंदर रख लेते हैं ताकि जो गैस है ना वो इकट्ठी हो जाए। फिर इसका ढक्कन हटाकर उस गैस के अंदर पानी डाल देते हैं। पानी डालने से वो सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी। उस एसिड को अगर हम चेक करें कि वो एसिडिक है बेसिक है, वैसे भी मतलब हमें पता चल रहा है कि वो एसिड बनाएगी, लेकिन फिर भी हम जो वो गैस में पानी मिला हुआ है उस सब्सटेंस को चेक करें, रेड लिटमस पेपर से करें तो वो रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस पेपर से करें तो ब्लू को वो रेड में कन्वर्ट कर देगी। ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड कलर, इट मीन्स इट इज़ एसिडिक इन नेचर। जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे तो बेसिक, और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे तो एसिडिक। ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था। ये 7th क्लास वाला भी भूलना नहीं है, तभी हम इनको चेक कर पाएंगे कि इनकी नेचर कैसे है। तो जो नॉन मेटल होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। ये आपको लर्न रखना है। आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। आपको मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड, आप अधिकतर रस्ट के बारे में देखना। रस्ट इकट्ठा कर सकते हो आप घर में, वो किस कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का है। कॉपर का कोई वेसल रखा हो आपके घर में तो उसे बाहर रख के मॉइस्ट एयर में छोड़ देना। उसके ऊपर जब ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाए तो पता चल जाएगा आपको कि वो जो कोटिंग है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की है। आपको ये रिएक्शन भी याद रखनी है। रिएक्शन कैसे याद रखोगे, जैसे आप मैग्नीशियम की जो रिएक्शन है, फिर से मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाएगी, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको ये याद रखना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये वाइट कलर की एक रस्ट, वाइट कलर की एक ऐश होती है, राख, MgO। इसे इकट्ठा करके हम इसे चेक कर सकते हैं ये एसिडिक या बेसिक। चेक करने के लिए क्या करेंगे, उस ऐश को, उस राख को पानी में मिला देंगे। पानी में मिलाकर जब उस पर रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, 2 लिटमस पेपर लेकर उसमें ऐड करेंगे तो रेड तो रेड ही रहेगा। तो जो रेड है, रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। तो इट मीन्स ये कैसा है, बेसिक नेचर का। इसी तरह रस्ट का फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ये आगे आने वाली क्लासों में भी काम आता है। रस्ट कैसे बनता है, आयरन, ऑक्सीजन और H2O वाटर के प्रेजेंस में क्या बन जाता है, Fe2O3.XH2O, फेरिक ऑक्साइड। ये .XH2O जो है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं फेरिक ऑक्साइड में, और ये X है वेरिएबल, कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 4, 5, 6। तो फेरिक ऑक्साइड के साथ जब वो लग जाते हैं उसे रस्ट बोलते हैं। आयरन के साथ जो एक नया रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर आई वो है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3.XH2O। इसे रस्ट मीन्स जंग का फॉर्मूला है ये। रस्ट एक नया केमिकल सब्सटेंस है। कुछ जब एक सब्सटेंस पर कुछ नया सब्सटेंस बन जाए तो उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। वह ना केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस तो उसे हम बोलेंगे केमिकल चेंज। उसमें कुछ केमिकल चेंज हो जाता है तभी केमिकल सब्सटेंस बनता है, एक नया सब्सटेंस बन गया। आयरन के ऊपर एक नया सब्सटेंस बना फेरिक ऑक्साइड का, जिसे हम रस्ट बोल रहे हैं। इसी तरह कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। जो ग्रीन कोटिंग है उसके ऊपर वो किस चीज़ की होती है, कॉपर, पानी, जैसे आयरन में पानी यूज हुआ था,
ऑक्सीजन यूज हुई थी, इसमें एक चीज़ और यूज होगी, वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब CO2 भी तो एयर में हमेशा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2O गैसियस फॉर्म में तो हमेशा ही उसमें होता है, वेपर की फॉर्म में। अगर हम हवा देखें मॉइस्ट एयर, उसमें H2O वेपर की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस भी होती है, CO2 भी होती है। जो CO2 गैस है उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 प्लस CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो CuOH2 और CuCO3 ये दोनों मिक्स होकर ग्रीन कलर की कोटिंग कर देते हैं कॉपर पे। ये एक अलग केमिकल सब्सटेंस है, तो उस पर इस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है। अगर हम इसको चेक करके देखेंगे तो ये बेसिक नेचर के मिलेंगे, क्योंकि मेटल हैं ये भी। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देंगे। ओके स्टूडेंट, आज हमने इतना रीड किया है लेसन, तो आप इसे रीड कर लेना और ये रिएक्शंस याद करनी है। आप लिख कर इन्हें याद करोगे तब ये याद होंगी।